तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी 70 का रिजल्ट आया है और जानने वाले हैं मैम से जो सेलेक्ट हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार हम टॉपर्स से इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसी उनकी रणनीति होती है, क्या क्या तैयारियां ध्यान देना होता है। तो मैम बहुत बहुत आपको स्वागत है और बधाइयाँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अपने बारे में बताएंगी मैम, क्या नाम है और कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरा नाम उषा कुमारी है। मेरा आरडीओ का रैंक मिला है मुझे। जी। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं मुजफ्फरपुर की हूँ बेसिकली। अच्छा। जी जी। कैसा लगा रिजल्ट? जो अच्छा तो लगता ही है, ये सवाल भी पूछना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अच्छा ही लगता है। हाँ, आपका जो रिएक्शन रहा, फैमिली का रिएक्शन रहा, कैसा लग रहा था? मेरा रिएक्शन यही था, मुझे अपने आप में लग रहा था कि चलो फाइनली कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है उसको पूर्ण विराम देने की स्थिति में हम आ गए हैं। और घर वालों का तो यही रहा कि सब बहुत भावुक हो गए, सभी रोने, मम्मी तो रोने लगी थी वीडियो कॉल पे। तो पूरी तरह से देखा जाए तो उनका भी बहुत लंबा संघर्ष रहा है मेरे से। आज मैं यहाँ हूँ, कहीं ना कहीं उनके ही बदौलत में यहाँ हूँ। वो संघर्ष उनका कहीं ना कहीं समाप्त होने पे उनको नज़र आ रहा, इसकी वजह से वो बहुत भावुक हो गया और बहुत खुशी हुआ उनको। अच्छा, मम्मी रोई, पापा के अपने आंसू दिखा नहीं सकते हैं, ये खासियत होती है। पापा रोने लगेंगे तो सबका दिल हल्का हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन पापा का क्या रिएक्शन था? कॉल भी आया होगा पापा का? जी हाँ, जब मेरी रिज़ल्ट आई तो मैंने खुद से अपना चेक किया था। उस समय वीडियो कॉल पे थे सब। मम्मी जैसे ही सुनी, मम्मी तो रोने लगी। पापा शांत हो गए, मतलब उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांत हो गए। शायद उन्होंने अपने आप में अंदर में सोचा होगा कि मेरा संघर्ष कहीं ना कहीं सफल हो गया। ये मर्दों का होता है। जी बिल्कुल। दिखाना नहीं है, अंदर ही उस सारे संघर्ष को। हाँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए और कहीं वो भी भावुक थे। उनकी आंसू नहीं दिख पाई हमें, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी भावुक रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? जी, मेरे जो दादाजी है वो मिलिट्री से रिटायर्ड है। मेरे पापा असम में प्राइवेट मिल में फ्लोर मिलर है वो। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। मैं 4 बहन हूँ, एक भाई है। भाई मेरा क्रिकेट खेलता है। और कल ऐसी सिचुएशन थी, बहुत खुशी का माहौल था कि वो बनारस में अपना क्रिकेट खेल रहा, तो वो उधर जीता और मैं इधर अपना पद पा। जी, मैं इधर अपना पद पाई। भाई खेलते हैं तो वो स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं? हाँ, अभी ज़िला लेवल पे खेल रहा था। अभी स्टेट पे बनारस में उसका मैच था। वो सबसे छोटा भाई है मेरा। अच्छा। जी। अच्छा, तो आप बहन भी आपकी तैयारी करती हैं? हाँ, तो यहीं पे रहते हैं? जी, हाँ, हम 4 लोग रहते हैं, जिसमें से 2 मेरी दोस्त हैं और एक मेरी बहन है। बहन भी मेरे साथ ही तैयारी करती है और भगवान की दया से और उसकी मेहनत से वो भी आगे सफल होंगी। अच्छा। तो उनने भी पेपर दिया था कि उन्हें नहीं दिया था? नहीं, उन्होंने अभी इस बार नहीं दिया, अब देंगी वो। अब देंगे? जी। तो उनका टारगेट क्या है? बीपीएससी है कि अभी शुरुआत तो उन्होंने यूपीएससी से करी है और अभी यूपीएससी ही करेंगी, साथ में बीपीएससी भी करेंगी, क्योंकि अपना स्टेट है तो यहाँ पे भी उनको देना चाहिए। जहाँ सफलता मिल जाए, अंततः हमें सेवा करने का मौका मिले बस। यूपीएससी तो आप भी कर रहे होंगे? जी, मैं भी यूपीएससी की तैयारी से यहाँ शुरू की हूँ। बस उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था सफलता में, तो मैंने सोचा कि बिहार में क्यों ना अपना समाज सेवा का मौका खोजना चाहिए, तो वो मिला मुझे। यूपीएससी की तैयारी में साथ में लेते चलें और जो हमारे आर्थिक रूप से हमें सपोर्ट पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाए। जी हाँ, ऐसी स्थिति थी कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से ये संघर्ष में थे। 5 साल 6 साल बहुत छोटी वक्त नहीं होती है। तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से आप जब स्टेबल रहेंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। मानसिक स्थिरता पढ़ाई में बहुत योगदान देता है, मेरा मानना है। जी। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए, जिस भी तहसील ज़िले में रहेंगे आप, क्या करने वाले हैं और आपका क्या एक मोटो है कि ये होना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा आरडीओ पोस्ट है, तो इसका जो कार्यशैली है वो ये कि ग्रामीण स्तर पे आपको जितने भी योजनाएं मिलती है आप उसका सही से इम्प्लीमेंट करें। तो अभी शुरुआत मेरा जो भी कार्य रहेगा, मेरा बस ये कोशिश रहेगी जो मेरे साथ रहेंगे, जो मेरे कलीग्स होंगे, मैं उनकी सहायता से कोशिश करूँ कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाए। मैं इकाई कुछ भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकती, पर मैं कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ और ईमानदारी पूर्वक उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी और कहीं ना कहीं वो यथार्थ में बदलेगा ज़रूर। अच्छा मैम, अभी बीपीएससी फिर से होने वाला है, तो इस समय से क्या करना चाहिए और कौन कौन सी टिप्स देना चाहेंगे? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बीपीएससी 26 जुलाई को होने वाला और लगभग बहुत कम समय बचे और इस समय में मेरा सबसे बड़ा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप नया कुछ भी ना पढ़ें। जो आपने पढ़ाई की है अभी तक, आप उसी को अच्छे से कंटिन्यू रिवीजन करें, क्योंकि जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। और आजकल जो क्वेश्चन का अप्रोच और जो पैटर्न आ रहा है वो ऐसा है कि बहुत डायनेमिक है। आप डायरेक्ट एक लाइन से आप आंसर नहीं निकाल सकते। आप उसको पढ़ेंगे,
सोचेंगे, क्रक्स निकालेंगे, तब जाके आप अप्रोच कर पाएंगे उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। तो आप रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करें, उससे ही आपका निकलेगा। मैं भी वही मटेरियल पढ़ी हूँ जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बस आप विश्वास करें और बार बार उसको मल्टीपल रिवीजन करें, आपका हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करें बेटे, तो कैसा क्या रहता है इसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा इस बार देखने को मिला था? जी जी, बीपीएससी का जो सिलेबस है पीटी का खासकर, उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान, साथ ही साथ जो करंट अफेयर है और जो साइंस का पोर्शन है और बिहार स्पेशल। मैं ज्योग्राफी पॉलिटी को थोड़ा कम कहूँगी, क्योंकि इन जो 4 सब्जेक्ट्स है इसका क्वेश्चन इतना ज़्यादा है कि आपका 50 से 60% कवर हो जाएगा सिर्फ इस 4 सब्जेक्ट से। आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार से हो चाहे वो नेशनल का हो, जो हमारा स्वतंत्रता वाला एरा रहा है उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। साथ में एंशिएंट में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑथर से, और जो पौराणिक चीज़ें हैं उसको बेस बना करके पूछते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पूछने का जो बैकग्राउंड रहा है वो ये है कि हम कल्चर को बाहर निकालें, जो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, तो वो कल्चर को बाहर निकालने के लिए उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को भी पढ़े। बात रही फिर साइंस की, साइंस का पोर्शन दिन पर दिन बहुत डायनेमिक होते जा रहा है, कुछ फैक्चुअल आ रहा है और कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। उसके लिए आपको बहुत डीप जाके पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। बिहार स्पेशल की बात करूँ तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी बिहार की काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछते हैं, और उसको बहुत बेहतर तरीके से आप तैयार करें तो आपका बिहार स्पेशल बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इकॉनमी में वो बिहार बजट, बिहार सर्वे और साथ ही साथ NFHS का डेटा जो आता है और सेंसस का डेटा, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे कंटिन्यूअस वो एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछते हैं, तो आप इसको तैयार करेंगे तो आप 5-6 नंबर यूँ ही आप अपना तैयार कर लिए। साथ में इधर जो आपका बचा इधर करंट अफेयर बहुत बड़ा क्रूशियल रोल निभा रहा है आज जो दौर चल रहा है। मैं अगर 71वीं की बात करूं तो कुल मिला के 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से, और वो सभी सेक्टर से हैं। इस तरह से क्वेश्चन है कि आपका स्पोर्ट्स भी उसमें कवर है, आपका ऑथराइज्ड वाला भी है, ऑथर है, बुक है वो भी कवर है, नेशनल न्यूज़ कवर है, कौन सा नेता कब कहाँ गया वो कवर है, हमारे प्रधानमंत्री किस दौरे पे गए वो कवर है, इंटरनेशनली कौन सा बाहर का नेता हमारे देश में आ रहा है वो कवर है। आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के वेटेज जो है वो करंट अफेयर का बढ़ते जा रहा है। आप खुद सोचिए 150 में से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो आप कितना बड़ा रोल निभा रहा है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और जो पॉलिटी और ज्योग्राफी बचा, ये इतना इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इन सब को पढ़ोगे तो वो लेवल आपका तैयार हो जाए कि पॉलिटी और ज्योग्राफी आप कर ले जाओगे। अच्छा, सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। जी। और जो मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें चैलेंज भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो क्या जैसे मैं भी एक अभी भी हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहता है हर बच्चों के लिए। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई तो अपनी जगह है, साथ ही साथ जो हमारा सोशलाइजेशन है, हमारा मानसिक तनाव जो देता है घर से, समाज से, उसको लेते हुए बर्डन के साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें आप क्या करें, आप जो पढ़ रहे हैं उसको विश्वास दे करके पढ़ें, मेडिटेशन करें, आपको पढ़ने में बहुत सहायता देगा। और जो भी आपने पढ़ा, अपना जो सोर्स बनाया उसको मल्टीपल रिवीजन करें। मैं बस इतना ही रिकमेंडेशन करूँगी, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सभी बच्चों की तरह एक आम लड़की हूँ और आम एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी वही सब चीज़ें पढ़ी जो आज हर बच्चे पढ़ रहे हैं। बस ये है कि आप बार बार उसको पढ़ें, अपने आसपास कान खोल करके देखें, आँख खोल करके देखें कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और PYQ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन अप्रोच करने की क्या टेक्निक है, उसको डेवलप करें। आप जो पूछने का तरीका है क्वेश्चन और अप्रोच करने का, वो बदल चुका है। आपको अपने से क्वेश्चन अराइज करना पड़ेगा कि हाँ, आखिर ये क्वेश्चन क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण है, क्या एनालिसिस हो सकती है। आप उसको तैयार करें, क्योंकि वो समय अब चला गया कि आप 1 लाइनर पढ़ेंगे और 1 लाइनर आपका निकल जाएगा। तो डायनेमिक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपने आप को डायनेमिक बनाएं, अपने सोच को ब्रॉड करें, थोड़ा डायनेमिक सोचें और कनेक्ट करने की कोशिश करें। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करें, वो हमारा क्वेश्चन अप्रोच करने का जो टेक्निक है वो डेवलप करेगा। वो डेवलपमेंट आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, वो समय के साथ मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा आप जब प्रैक्टिस करेंगे, और वो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल दिखता है। इसलिए विश्वास करके आप पढ़ें, जो पढ़ेंगे आपको बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा जी। एक जो शादी का होता है ये तो बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन रहा है आजकल। तो कैसे क्या इसको आप कर रहे थे, क्योंकि ये भी फैमिली का रहता है, बेटा इतना समय दिया, टाइम इतने में कर लीजिए, इसके बाद आपके पीले हाथ करना है, तो आपके साथ भी ऐसा हो जी रहा है? बिल्कुल, ये ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर लड़की
इसका शिकार हैं, क्योंकि हम लोग 5-6 साल से पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद 5-6 साल दे रहे हो तो आप समाज में आपका जो उम्र है उस लायक लोग समझने लगते हैं कि आप शादी कर लो। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ अगर आप तैयारी के लिए उनको भेज रहे हैं तो ये आप बर्डन दे के भेज रहे हैं कि हम 2 साल 4 साल आपको तैयारी के लिए समय दे रहे हैं, इसके बाद तो आपकी शादी होगी, नौकरी नहीं तो शादी, आपका दूसरा जॉब शादी है एक तरह से। तो एक तरह से एक बर्डन है, पढ़ाई के साथ आपके साथ एक ये बर्डन के तौर पे रहता है, कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है पढ़ाई को। अगर ये सपोर्ट मिले कि नहीं तुम फ्रीली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, जब होगा देखा जाएगा, आप अपना बेस्ट दो। तो उस समय में लड़कियां, उनके पास ऐसी पोटेंशियल होती है कि उनको बस एक बार फ्री छोड़ दी जाए, वो बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे निकलती है। तो ये जो प्रेशर है वो मेरे पे भी बना रहा। ये मेरा लास्ट स्थिति था एक तरह से कि अगर मेरा इस बार नहीं सफलता मुझे मिलती तो शायद मेरे भी हाथ पीले हो चुके होंगे आगे। अब कब का प्लान है अब IAS बनने के बाद? अभी तो मैं इसके बारे में कुछ मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी ये है कि अब मुझे मौका मिला है तो जो चीज़ें मैंने इतने सालों में सीखा है उसको मैं ग्राउंड लेवल पे लाऊं। मैं बाकियों से भी प्रेरित हूँ और मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट करूँ कि लोग अपने बेटियों को अपने गाँव से बाहर निकालें, उन्हें पढ़ने का मौका दें, ताकि समाज में जो कहते हैं ना लिंग अनुपात है वो बढ़े सभी चीज़ों में। जी बहुत बहुत आपको फिर से शुभकामनाएं मैम। और दोस्तों ये थी मैम जिनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल। हमने सारी की सारी बातों पे बात कर ली, प्री में कैसे क्या हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक टॉपिक पे बात हो गई है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है, और हाँ कमेंट में भाई शुभकामनाएं ज़रूर दिया करो, क्योंकि अगली बारी आपकी भी इंटरव्यू हम लेने वाले हैं। नमस्कार।